आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, और बस्तर ही नहीं, भारत के यानी एशिया के जो सबसे फेमस चित्रकूट वाटरफॉल है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से इस वाटरफॉल में रात्रि के समय में अंधेरा कायम हो जाता है, सन्नाटा पसरे रहता है। केवल इसीलिए पर्यटक आना तो चाहते हैं, मगर यहाँ अंधेरा में कौन आना चाहेगा। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय वाटरफॉल जिसे देश दुनिया के कोने कोने के लोग जानते हैं, और यहाँ पर एंजॉय करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की जो मनोरम दृश्य है उसका आनंद उठा लेते हैं। और आज देख सकते हैं आप जिस तरह से गणेश का विसर्जन चल रहा है, गणपति जी को लोग विसर्जित करने के लिए यहाँ पर ला रहे हैं, ट्रकों के माध्यम से ला रहे हैं, ट्रैक्टर में ला रहे हैं, और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में बारी बारी से लोग यहाँ आ रहे हैं। मगर आप देखेंगे पर्यटन विभाग की जो अव्यवस्था में जो बदल चुके हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से अंधेरा कायम हो चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों से मैं कहना चाहूँगा, क्या इस तरह की फैसिलिटी चित्रकूट वाटरफॉल में बस्तर को दिया जाना उचित है क्या? जो पब्लिक यहाँ घूमने आते हैं, जो पर्यटक यहाँ आते हैं, इन फैसिलिटी के अभाव के चलते लोगों का जो नज़रिया है वो चित्रकूट को लेकर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आप देखेंगे शाम के 7:30 बज चुके हैं और यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जल रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाएंगे, और इधर दिखाएंगे हाई मास्क लाइट, ये दिखाएंगे कैमरामैन। इस हाई मास्क लाइट ये कब से बनी हुई है आपको पता होगा, लगभग साल भर पहले से बनी हुई है, लेकिन केवल 100 पीस बनकर सिमट कर रह गया है। और जानकारी के लिए बता दूं, जब यहाँ कोई बड़े मंत्री आते हैं, जब केंद्रीय लेवल के कोई नेता आते हैं, तो बाकायदा इन सारे लाइटों को ऑन किया जाता है, जलाया जाता है। लेकिन ये बराबर पब्लिक के लिए है, बस्तर के आदिवासियों सहित देश के तमाम जनजातियों के लिए है। क्या ऐसा होना चाहिए? ये सीधा मेरा प्रशासन से सवाल है। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के बस्तर के जो एसडीएम, चित्रकूट के एसडीएम हैं, क्या इन लोग की जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ पे शाम को अंधेरा छा जाता है, जहाँ पर असामाजिक तत्व जैसे लोगों का जमावड़ा होना भी लाजमी हो जाता है। आपको और यहाँ कुछ पर्यटक आए हुए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि कहाँ से हैं, और इस रात में यहाँ जो लाइट नहीं है, केवल ऊपर वाले के भरोसे से, मूनलाइट के भरोसे से जो चल रहा है, इसको लेकर क्या कहते हैं? भाई साहब क्या नाम है आपका? जोर से बोलिएगा। कोमल हिड़को। कोमल हिड़को, कांकेर से। आइए यहाँ आइए, कांकेर। कब आए हैं आप यहाँ? आज। कैसा लग रहा है अभी का नज़ारा? यहाँ नज़ारा नहीं है सर, यहाँ तो पूरा दिल है। अच्छा, तो आपको क्या लगा था चित्रकूट? आप कब से आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं सर। पहली बार आ रहे हैं, तो क्या बताएंगे घर जाके शाम को कैसा रहता है? अंधेला है क्या और क्या होगा? क्या नाम है जी आपका? हेमंत राव। हेमंत राव। तो कैसा लग रहा है अभी का नज़ारा? अब लाइट नहीं है तो कुछ नज़ारा ठीक नहीं है देखने के लिए। अब घर वाले को भी क्या बताएंगे। हाँ, तो आप पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं, ये सेकंड बार है। पिछले टाइम आए थे वो दिन में आए थे। अच्छा। अभी नाइट वाला देखने में थोड़ा ठीक रहता है बोले, तो इसलिए नाइट वाले आए। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ तो नहीं है भाई। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप नेता, मैं कांकेर से आया हूँ देखने के लिए चित्रकूट, लेकिन यहाँ कोई लाइट, बिना लाइट के कुछ देख नहीं पा रहे हैं पर लोग। जैसे आप लोग देख रहे होंगे गणपति विसर्जन चल रहा है और यहाँ लाइट नहीं है, तो जान का कितना जोखिम हो सकता है? जान का तो बहुत खतरा है, यहाँ लाइट नहीं है तो कम से कम लाइट की व्यवस्था करना चाहिए था यहाँ पर्यटन विभाग को, और शुल्क भी लेते हैं तो कम से कम लाइट की व्यवस्था होना चाहिए ताकि पर्यटक अच्छे से देख सके रात में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन थोड़ा सा पानी से दूर रह कर करिए। तो ये कांकेर के मित्र लोग हैं और इन्होंने बस घूमने फिरने के नाम से यहाँ बस्तर आया हुआ था, और बस्तर की जो मनोरम दृश्य है उसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम जगहों से लोग आते हैं। मगर इस तरह का अव्यवस्था आप बस्तर में, जो एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है चित्रकूट वाटरफॉल, रात में यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है और अंधेरा कायम हो जाता है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, जब छत्तीसगढ़ ही नहीं केंद्रीय लेवल के यहाँ मंत्री और तमाम अफसरों का यहाँ आना होता है, तो मात्र उसी दिन ही सारे लाइट को ऑन किया जाता है ताकि चकाचौंध रहे और केंद्र में ये पता लग जाए कि वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है।
लेकिन रात में यहाँ क्या स्थिति है आप दूर दूर तक देखेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे पीछे, वहाँ से वाटरफॉल है, वहाँ से पानी इंद्रावती नदी की जो पानी है वो वाटरफॉल में नीचे गिर रही है, मगर आपको दूर तक नहीं दिख रहा होगा। हमारे कैमरे की जो रोशनी है लगभग 50 मीटर दूर तक जाती है, 100 मीटर भी जाती है, मगर आपको दिख नहीं रहा होगा, जबकि वाटरफॉल से हम लोग मात्र 20 मीटर ही दूर पर हैं। आपको और एक बात बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे लोग बड़े सुरक्षा महसूस करते हुए जाते हैं कि बस्तर पुलिस एक्टिव है। वास्तव में बस्तर पुलिस एक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने देखा गणपति विसर्जन के लिए जिस तरह से बस्तर पुलिस यहाँ लोहंडीगुड़ा थाना से, चित्रकूट थाना से जिस तरह से विसर्जन करने वाले लोगों के साथ साथ पग पग में घूम रही है, देख रही है कि कोई चूक ना हो जाए। लेकिन पर्यटन विभाग की मनमानी तो देखिए, यहाँ पर किस तरह से रात में सैलानियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, और ना ही जो बुनियादी सुविधा होती है जिसका पर्यटन के नाम से यहाँ लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, कि चित्रकूट वाटरफॉल जैसे तीरथगढ़ है, कुटुमसर है, आप देखेंगे वहाँ तो और भी शाम को सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ये जो वाटरफॉल है ये बस्तर से जिले से यानी मुख्यालय से लगभग 46-45 किलोमीटर होगा, और यहाँ लोकल स्तर में चित्रकूट में एसडीएम कार्यालय भी है, मगर आप यहाँ देखेंगे जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, ये असामाजिक तत्वों का जमावड़ा का अड्डा शाम को बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे उजाले नहीं हैं। और यहाँ जो दर्शक हैं, यहाँ जो पब्लिक आते हैं शाम को एंजॉय करने घूमने आते हैं, इन लोगों के लिए भी खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि कहीं पैर फिसल जाए या फिर कुछ चूक हो जाए तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है, जिसका जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन और तमाम मंत्री हो सकते हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर।